कूपर कॉनली ने पंजाबी स्टाइल में कहा कि पंजाबी आ गए ओए और पंजाबी छा गए ओए। हाँ, मतलब सवाल तो शुभमन गिल पे भी रहेगा कि प्रसिद्ध कृष्णा को 12वें ओवर के बाद क्यों लेके आए। सवाल तो ये भी रहेगा कि शाहरुख खान वाशिंगटन सुंदर इतनी स्लो क्यों खेले। सवाल शुभमन गिल से भी पूछा जाएगा कि T20 में आपका स्ट्राइक रेट आज की तारीख में जब आप ओपन करने आते हो, जब आप पावर प्ले के अंदर खेलते हो, क्या 170, 80 या 200 तक नहीं होना चाहिए था। सवाल पूछा जाएगा कि जॉस बटलर सिर्फ 115 के स्ट्राइक रेट में क्यों खेल रहे हैं जब आप टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हो। तो इन तमाम सवालों के बीच में एक चीज तो तय है कि सरपंच साहब की पंजाब ने जीत के साथ शुरुआत की, जिसमें महज 22 साल के कूपर कॉनली ने जो किया है वो किसी कमाल से कम नहीं था, वो किसी धमाल से कम नहीं था। और जब जिस तरीके से बॉलिंग हुई पंजाब की, वो भी कमाल रही, क्योंकि आपने ना तो किसी को आने दिया ना किसी को छाने दिया। छाए तो कौन, सिर्फ पंजाबी छाए और पंजाबी आए जिस तरीके से। जी हाँ, आप मतलब मुझे वही चीज़ लग रही थी कि आप कर क्या रहे हो। आप शुभमन गिल से पूछोगे, साई सुदर्शन से पूछोगे, ठीक है आप चौके मारना पसंद करते हो, लेकिन कब मारोगे, जब बारी खत्म हो जाएगी। और ये पंजाब वर्सेस जीटी कोई नया मुकाबला नहीं है, एक अच्छी राइवलरी है, क्योंकि अगर आप पिछला कॉन्टेस्ट देखोगे तो एक बार जीटी जीतती है, फिर पंजाब जीतती है, फिर जीटी जीतती है, फिर पंजाब जीतती है, फिर जीटी जीतती है, लेकिन फिर पंजाब ने जीता और आज फिर, यानी कि पंजाब ने 2 लगातार जीत दर्ज की है। दूसरी तरफ कूपर कॉनली, जब आप आईपीएल के डेब्यू की बात करते हो तो शॉन मार्श का रिकॉर्ड था। शॉन मार्श कौन है? शॉन मार्श कूपर कॉनली के एक रोल मॉडल की तरह चाइल्डहुड हीरो रहे हैं। तो उनका रिकॉर्ड था डेब्यू पर 84 रन मारने का। दोनों ने पंजाब के लिए डेब्यू किया था। हालांकि दिक्कत यह है कि जो शॉन मार्श थे उन्होंने जब डेब्यू किया था 2008 में, वो डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद के खिलाफ डेब्यू किया था। यहाँ पर डेब्यू जरा अलग रहता है, जीटी के अगेंस्ट रहता है, लेकिन उन्होंने भी 50 जड़ी थी, इन्होंने भी 50 जड़ी डेब्यू पे। वो भी प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, ये भी प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। एंड somehow ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इनिंग हो गई है। इनिंग आइडेंटिकल इसलिए कि विनिंग कॉज में आइए अनबीटन रहे हैं। 84 रन उन्होंने मारे थे, 72 रन कूपर कॉनली ने मारे, और क्या कमाल के मारे हैं, क्योंकि एक मिनी कोलैप्स भी हुआ। हमने सब कुछ देखा वैसे इस मैच में, तभी तो कह रहा हूं कि मुलानपुर में मजा आया, बाकी सब कुछ अपनी जगह रहेगा। लेकिन इस चीज तय है कि आप कहेंगे दोस्त मजा तो पूरा था, है ना। मैच की बात की जाए तो मैच की बात काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि टॉस जीता था पंजाब किंग्स ने और कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। जीटी को बुलाया बैटिंग के लिए और बताया कि हाँ बॉलिंग सही है। साई सुदर्शन, आप सवाल तो शुरू से करोगे ना कि 11 बॉल में 13 रन बनाकर गए हैं। 11 बॉल में 13, 2 चौके आए, 118 का स्ट्राइक रेट। शुभमन गिल 27 बॉल में 39 रन, 6 चौके इन्होंने लगाए। अगेन आगे निकलकर जब आप मारने की कोशिश करो तो कहीं ना कहीं नजर आता है कि आप अपने उस लीगल फॉर्मल टच में नहीं हो। जॉस बटलर 33 बॉल और 38 रन, वर्ल्ड कप में फॉर्म खराब थी, साथ नहीं दे रही थी। यहां पर भी वही चीज ऐसा लगा कंटिन्यू हुई है। 3 चौके और 2 छक्के जरूर लगाए, लेकिन बावजूद इसके स्ट्राइक रेट सिर्फ 115 के करीब का रहा। ग्लेन फिलिप्स, उम्मीद थी 17 बॉल में 25 रन बना के गए, एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया, अगेन 147 का स्ट्राइक रेट। तो वाशिंगटन सुंदर 16 बॉल में 18 रन, 2 चौके लगाए, लेकिन 116 का स्ट्राइक रेट। शाहरुख खान 6 बॉल में 4 रन, राहुल तेवतिया 10 बॉल में 11 रन। तो कहीं ना कहीं सवाल पूछा जाएगा कि इस पूरी टीम ने क्या किया। दूसरी तरफ बॉलिंग की बात करोगे तो आज अर्शदीप पाजी की कुटाई हुई, बाकी सब बेहतरीन रहे, क्योंकि अर्शदीप जो इंडिया का लीडिंग विकेट टेकर है T20 में, 4 ओवर में 42 रन खाते हैं, 10.5 की इकोनॉमी रहती है, विकेट के कॉलम में अंडा रहता है। जेवियर बार्टलेट 4 ओवर में 36 रन, 9 की इकोनॉमी, विकेट 0, लेकिन उन्होंने छक्का लगाया क्रूशियल मोमेंट पे, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। एंड थिंक वहीं से मैच जीतने की काबिलियत आई। मार्को एंसन 4 ओवर डाले, कमाल के, सिर्फ 20 रन दिए, 1 विकेट चटकाया। विजय कुमार वेश्क 4 ओवर में 34 रन, लेकिन विकेट 3। युजी चहल 4 ओवर 28 रन, लेकिन 2 विकेट। तो ये कमाल की जो एक इनिंग रही। उसके बाद जब चेस की बारी आई तो चेस में आपको कोई इतना बड़ा टोटल मिला नहीं था, सिर्फ 162 बनाए थे, 163 बनाने थे। एंड कमाल की रहेगी आप अगर ओपनिंग पार्टनरशिप की बात करें, क्योंकि प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह ने जब ओपन किया तो मुझे लगा था कि पिछले सीजन की तरह कुछ कमाल करेंगे, लेकिन 7 रन पर, सिर्फ 7 रन पर वो विकेट गिरा। रबाडा ने कहा कि सुनो इतनी आसानी से नहीं मारने देंगे, उसके बाद पिटाई पड़ी रबाडा को। कूपर कॉनली 44 बॉल 72 रन, 5 छक्के 5 चौके। प्रभसिमरन सिंह 24 बॉल में 37 रन। तो वो जो तीसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई थी वो एक 76 रन की अच्छी पार्टनरशिप रही, जिसकी वजह से मैच पंजाब के खेमे में आया। लेकिन उसके बाद 110 पे, जो 110 के बाद कोलैप्स आया, 110 पे तीसरा विकेट, 113, 118, 118, यहां तक लगातार विकेट गिरे हैं। यानी कि सिर्फ 8 रन पर आपने
4 विकेट खोए, विच इंक्लूड्स विकेट ऑफ श्रेयस अय्यर। 11 बॉल में 18 रन, सरपंच साहब ने 2 छक्के लगाए। निहाल वधेरा 6 बॉल में 3 रन, शशांक सिंह 5 बॉल में 4 रन। मार्कस स्टोइनिस बिना खाता खोले। प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या कमाल की बॉलिंग की थी शुरू के ओवर्स में, मतलब 1.5 ओवर में 3 विकेट चटका दिए थे, लेकिन बाद में पिटाई हो गई। 4 ओवर में 29 रन पड़े क्योंकि लास्ट में लेकिन बहुत देर कर दी ना मेहर बाल आते लाते। आपने प्रसिद्ध कृष्णा को 4 ओवर कराए, लेकिन 12 ओवर के बाद वो बंदे को आप भूल ही गए थे कि वो नई बॉल से विकेट चटकाता है। रबाडा की पिटाई सिर्फ 3 ओवर में 34 रन पड़े। सिराज ने 2 ओवर, सिराज से सिर्फ 2 ओवर करवाए, 15 रन दिए उन्होंने। अशोक शर्मा ने 3 ओवर डाले, 31 रन दिए। मैं अभी भी सवाल वही कि शुभमन गिल कप्तानी में क्या कर रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा को 12 ओवर के बाद लेकर आते हो, मोहम्मद सिराज से सिर्फ 2 ओवर कराते हो। राशिद खान 4 ओवर करते हैं, सिर्फ 29 रन देकर 1 विकेट चटकाते हैं। बट अगेन जीटी ने अपनी शुरुआत हार के साथ की है और पंजाब ने जीत के साथ शुरुआत की है, लेकिन नंबर 4 पर है। तो जो 4 टीमें जीत गई हैं, अब एलएसजी वर्सेस डीसी का मैच बचा है। अब देखते हैं कि कल सुबह या फिर कहूं कि आज शाम को कौन जीतेगा। क्या लगता है आपको, बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।